हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा यादव ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं अदरा का कुछ रेसिपी बना रही हूँ। अदरा में जैसे बिहारी लोग सब जिस तरह करते हैं, और बहुत कोई को मालूम भी होगा कि अदरा में क्या क्या बनाया जाता है, क्या होता है। जैसे आम होता है पका हुआ, और दल पूरी हो गया, खीर हो गया, अदरा इसी को हम लोग बोलते हैं। और मेरा कुछ लेट हो गया बनाने में भी, बच्चे सब स्कूल गए और फिर उसके बाद मेड भी आई काम करने। अभी काम करके गई है मेड। अब मैं शुरुआत करती हूँ बनाने के लिए। मेरा बेटा आज घर में ही है, वो स्कूल गया नहीं। चने की दाल जो है वो रात में ही भिगो दी थी मैं। अभी जो है उसको फ्राई कर दी हूँ उबाल करके। उसमें सारे कुछ हल्के हल्के मसाले वगैरह डाल करके फ्राई हो चुकी है। ये चने की दाल फ्राई होके रेडी है। और खीर भी जो है मेरी बन चुकी है, और सब्जी भी बन गई है। सब्जी कद्दू का बनाई है। दाल भर का जो पूरी बनाती हूँ मैं, वो मेरा बनाने का स्टाइल कुछ और ही है, और आप लोग को दिखाती हूँ। इस तरह से रोटी के जैसे बेल के, फिर उसके बाद यहाँ से कटिंग कर दी। फिर इसमें अब मैं दाल भरूंगी। इस तरह से इसमें दाल दे करके फिर इसको फोल्ड कर देते हैं। इसको अच्छे से साइड से दबा देते हैं जिससे कि फटे ना तेल में डाले तो। तेल भी गर्म हो गई है, इसको इसमें तल देते हैं। ये कुछ इस तरह से पूरी है। मैं अगर दाल वाला पूरी बनाती हूँ ना, तो इसी तरह से बनाती हूँ। अगर सत्तू पराठा बनाना रहे, आलू पराठा, तो वो राउंड शेप में ही बनाती हूँ। लेकिन दल पूरी जो है वो इसी शेप में बनाती हूँ। इस शेप में पता नहीं, मन में भी एक तो होता है कि अच्छा लगता है खाने में, और मेरे बच्चे लोग को भी पसंद है, घर में सभी को पसंद है। हम लोग में जो है इसी तरह से बनता है। अब जो है खाना वगैरह मेरा बन चुका है, और काफ़ी गर्मी भी है, तो अब चलते हैं किचन से छुट्टी। और जैसे सुबह का जो ब्रेकफास्ट रहता है ना, तो वो अभी जैसे स्कूल खुल गया तो उसका काम उसी में हो जाता है ब्रेकफास्ट का। तो वो फिर अलग से मुझे बनानी नहीं पड़ती, बस खाना के लिए फिर आना पड़ता है किचन में खाना बनाने के लिए। और खाना भी मेरा बन गया है। तो जब बेटी सब आएगी तो सभी लोग खाना खाएंगे बैठ के। अभी चलते हैं थोड़ा। बेटी सब जो है स्कूल से आ गई है, उन लोगों को खाना दे देते हैं। खाना का मैं दिखा रही हूँ प्लेट जो सब बनाई। ये कद्दू की सब्जी, खीर, दल पूरी और ये आम। ये हुआ हम लोग का आज का लंच और अदरा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन में अदरा नहीं करते हैं, वो रात में करते हैं। मैं इसलिए डे में करती हूँ क्योंकि रात का खाना जो है हम लोग स्किप किए हुए रहते हैं, नहीं खाते हैं। और रात में जो खाना अगर खा ले तो तबीयत सा लगता है जैसे कि ख़राब सा होने लगता है। बच्चे लोग मेरे खाते हैं, उन लोगों को जब तक 10-11 बजे रात में हो या 8 बजे हो, शाम में हो, मतलब जितना अब बच्चे हैं तो जब खाने का मन हो ना खाते हैं। लेकिन हम लोग का टाइम सीमित है कि इस टाइम तक खा लेना है, तो इसीलिए मैं डे में की हूँ, नाइट में नहीं की हूँ। ऐसे अधिकतर मैं जैसे अपने दादी घर भी देखी, मम्मी सब भी करती है, तो वो नाइट में ही वो लोग करते हैं, तो मैं डे में की हूँ। ऐसे कल मैं पूछी थी मम्मी से कि डे में कर सकते हैं, तो बोली कि हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रात का खाना जो है हम लोग के लिए दिक्कत हो जाता है रात का खाना खाना। तो डे में ही जैसे कर लिए तो हो गया, खाना पीना भी हो जाएगा, और अदरा जो होता है वो भी फॉर्मेलिटी हो जाएगा। और चावल जो है आज मैं बनाई नहीं हूँ क्योंकि इतना सारा खाना ये सब बन चुका है। अगर बेटी सब बोलेगी उन लोगों को अगर खाना होगा तो शाम में चावल बनाऊँगी, अगर नहीं खाएगी तो फिर कोई बात नहीं,
सादा रोटी खाए या दाल पूड़ी खाए, जो खाना रहेगा फिर बनाऊंगी शाम में। शाम में कहने का मतलब जैसे रात का डिनर के लिए हो सकता है कि वो लोग चावल खाएं, क्योंकि अभी जैसे गर्मी है तो एक बार तो ज़रूर ही खाती है। और बड़ी वाली बेटी को चावल पसंद है, उसको चाहिए एक बार चावल। हो सकता है वो बोलेगी या फिर चावल बना दो, क्योंकि उसको एक बार चाहिए ही चाहिए चावल। ठंड में नहीं भी मांगती है, लेकिन गर्मी में एक बार चाहिए चावल। ऐसे खाना भी चाहिए गर्मी में चावल एक बार। ऐसे क्यों तोड़ रहा है इसको? ऐसे ऐसे तोड़ो मत, तोड़ो मत, रुको एक तो कटोरी देते हैं। अब बैठ के खाओ, अच्छे से खा लोगे ना सारा, फिनिश कर लोगे। चलो उसमें रख के खाओ, कटोरी में रख के खाओ। छोड़ना नहीं, ठीक है? छूटना नहीं चाहिए। कैसा लगा? हम देख रहे हैं तुम्हारा मुंह ही तो हम देख रहे हैं। टेस्टी लगा? मेरा बेटा क्या करता है, सबको दिला देता था आइसक्रीम कि तुम लो। आज मेरी दोनों बेटी बोली कि मैं नहीं खाऊंगी, तुम ही खाओ। वो लोग को ये सब पसंद है नहीं, ये आइसक्रीम। ये उसको देख करके खुश हो जाता है, घर के पास में ही आता है बेचने के लिए, तो इसको चाहिए था। ये खा रहा है। मज़ा आया? सभी देख लियो, सभी कोई देखे। टेस्ट करो। किसको टेस्ट करा रहा है? कोई बात नहीं, इसमें रख के खाइए ना। इसमें रखिए। हाँ वेरी गुड। इसको भी इसमें रखिए, इसमें रख दीजिए। हाँ चलिए, अब बैठिए, आप बैठिए पहले। खाइए। हाँ खाइए, ज़रा जल्दी खाइए, नहीं तो वो गल जाएगा, ठीक है? किसी को नहीं चाहिए आइसक्रीम। और ये पहले जो आइसक्रीम लेता था तो छोड़ देता था, हम लोग खाते थे इसका आइसक्रीम। आज कोई नहीं लिया, आज जो ये लिया है इसी को फिनिश करना होगा। करोगे ना? फिनिश करना होगा, किसी को नहीं खाना है ये आइसक्रीम। क्या हुआ? खेलने जाना है तुमको? कहाँ जाना है? साइकिल चलाने? ठीक है चलो, पापा जाओ, पापा को उठाओ, जाओ। उठ जाएंगे, नहीं सोएंगे, जाइए। चलिए। ऐसे जो है मेरा बेटा ठीक रहेगा, लेकिन जब छोटी वाली बेटी की फ्रेंड आएगी उसको बुलाने के लिए कि चलो खेलने के लिए, तब इसको याद आ जाता है कि मुझे बाहर साइकिल चलाना है। अभी ये घर में चला रहा था साइकिल, अभी भी चला रहा है घर ही में, लेकिन जब आती है इसकी फ्रेंड परी की, तब इसको याद आ जाता है। फिर से सो गए? अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा देर में, ठीक है? नहीं होगा रात में। अभी चलाओगे? ठीक है चलना, थोड़ी देर में चलेंगे। तो तुम्हारी मैम भी तो आएगी, ट्यूशन नहीं पढ़ेगा तुम? ठीक है, तुम रात ही में चला लेना आज, ठीक है? नहीं होगा, पापा रहेंगे ना साथ में, तुम रात ही ना चला लेना। हम चलते हैं गौरी, चलो हम चलते हैं। पापा जगे? ठीक है चलो हम चलते हैं। साइकिल ये कहाँ है? चप्पल तुम्हारा कहाँ रखा है? डालो पैर में, चलो लो साइकिल। चलो तुम चलाओ, हम खड़े हैं, ठीक है? और धीरे धीरे चलाओगे गौरी, आराम से। बस आराम से टर्न लो अच्छे से। देखो हवा तेज चल रहा है, ठीक है? अब चलो बेटा, हवा बहुत तेज चल रहा है, चलो। नहीं बेटा, बुलाते हैं दीदी को, देखो मौसम कैसा हो रहा है। जब जिस दिन परी बोलेगी कि मैं खेलने नहीं जाऊंगी आज,
मेरा बेटा बहुत खुश हो जाता है। वो अभी साइकिल चला के आया है। आज तो मेरा ही ड्यूटी लग गया उसके साथ, नहीं तो उसके पापा का ड्यूटी रहता है साइकिल वाइकिल चलाना ये सब। आज मुझे ड्यूटी करना पड़ा उसके साथ। बहुत जिद ही इतना कर रहा था कि मुझे जाना पड़ा। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि जिस दिन परी नहीं गई खेलने, परी बेचारी वो तो सैड हो जाएगी, लेकिन मेरा बेटा बहुत हैप्पी हो जाता है कि घर में रहेगी परी तो उसके साथ खेलेगा, उसके साथ बात करेगा। उसका परी से ज़्यादा बनता है। अब बड़ी वाली तो काफ़ी बड़ी है तो उससे उतना वो नहीं कर पाता है इंजॉय, लेकिन छोटी वाली से इंजॉय करता है। उसके साथ खेलना, बात करना, कोई बात शेयर करना, कुछ पूछना, उसको छोटी वाली के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी छोटी वाली बेटी आई है स्कूल से जब से, वो सिर्फ जो टिफ़िन दी थी मैं, वो टिफ़िन की हुई है और घर का खाना वो नहीं खाई, अब भी खा रही है। वो उसमें भी 2 पार्ट में, एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में खा रही है। एक पार्ट खा चुकी थी और खेलने के लिए चली गई, अभी दूसरा पार्ट उसका फिनिश कर रही है, नहीं तो वो ये बेसिन में रख देती थी। लस्सी बना दी है, ले लेना पड़ी। बेटा को दूध हॉर्लिक्स दी हूँ और छोटी वाली बेटी खाना वाना तो खाई नहीं थी, हाफ खाई हुई थी, हाफ अभी खाई है। हाफ खाना जो है अभी खाई हुई है तो उसको लस्सी दे दी। अब बड़ी वाली बोल रही है कि मुझे खोआ खाना है, उसके लिए खोआ बना रही हूँ। और जैसे जल्दबाजी रहता है ना मुझे, तो फ्रिज में ही चूड़ा वगैरह रख देती हूँ कभी कभी। तो आज जो पैकेट था चूड़ा का फ्रिज में मैं रखी हुई थी, तो उसमें कम था चूड़ा थोड़ा सा था। तो कहीं पे वो देखी कि डब्बा में रखा हुआ है और भी चूड़ा है, तो मैं बोली इससे हो जाएगा तुम्हारा? तो बोली कि और भी तो है। मुझे याद नहीं था, लेकिन वो देखी होगी, हो सकता है कभी। तो मेरा कहने का सेंस है, जो कभी कभी जो है किचन विचन में घूम लिया करो, कुछ काम कर लिया करो। इससे होता है क्या कि जो उसको भी जानकारी देगा, हाँ अगर मम्मी भूल गई है तो कुछ सामान जो है वहाँ पे रखा हुआ था तो यूज हो जाएगा। मेरे कहने का सेंस बस यही है कि टाइम पर कोई भी चीज़ मिल जाएगा। घर में होते हुए जैसे पता चला कि मुझे याद नहीं है लेकिन वो सामान घर में है और मैं भूल चुकी हूँ, तो इससे होगा क्या, वो बता देगी कि हाँ मैं देखी हुई हूँ। और जैसे कि लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, घर का थोड़ा बहुत जो काम है आना चाहिए कि आप बाहर में रह रहे हो या कहीं भी रह रहे हो, या फिर मैं कहीं इमरजेंसी में होता है ना कि कहीं चली गई कुछ काम से, तो जैसे कि मेरा फ्रेंड में वो कर ले सब, मतलब कि थोड़ा बहुत खाना पीना तो अच्छा रहता है इससे। और लड़की को या लड़का, ये काम हर कोई को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की को ही आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मैं अपनी बेटी को इतना मतलब सिखा दी हूँ, इतना बता दी हूँ कि वो अगर मान लो मैं कहीं चली गई एक दिन के लिए तो थोड़ा बहुत वो मैनेज कर लेगी, खुद से खाना अरेंजमेंट करके बना करके कर सकती है। और मैं बेटे को भी यही सिखाऊंगी, अभी छोटा है, बड़ा होगा तो। इससे होता है क्या, जैसे मैं कहीं गई मुझे भी टेंशन नहीं रहेगा कि वो लोग खाए कि भूखे हैं, और फिर उन लोगों को भी छोड़ के जाने में सुविधा होगा। अगर मान लो कहीं जाना रह गया, हो गया कि बहुत इमरजेंसी है, जाना पड़ गया, जैसे कि अभी गांव में मेरे सास ससुर रहते हैं और काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। हो सकता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा कई बार हो चुका है। तो काफ़ी ये लोग उस टाइम छोटे थे तो मैनेज हो गया था, लेकिन अब ये होता है ना जैसे कि बड़े बड़े हैं तो रह जाएंगे, थोड़ा सा उन लोगों को भी कभी कभी देखना पड़ता है बीच बीच में। तो ये सब ठीक रहता है कर लेने से। और बाहर का एक दिन का तो बात है नहीं, बाहर का कितना खाओगे, बाहर का खाने से बीमार ही पड़ोगे। हाँ कभी कभार ठीक है, कुछ पार्टी वगैरह हो गया या फिर कुछ इमरजेंसी है तो ठीक है, वो भी हमको लगता है जैसे एक टाइम के लिए ठीक है, ये नहीं कि एक दिन के लिए। पोहे बन गए हैं, ले जाओ गुन्नू, बन गया बेटा।
पोहे बन चुके हैं। ये लोग का शाम का जो स्नैक्स होता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, अब नहीं लग रहा है कि रात में ये लोग खाना खाएंगे। सोच समझ के मुझे बनाना पड़ेगा खाना अब रात के लिए, क्योंकि अब बड़ी बेटी का तो खाना वाना होगा नहीं, हम लोग का हो चुका रहा। बेटा थोड़ा बहुत खाएगा और छोटी वाली बेटी का भी पता नहीं, वो भी रात में ही समझ में आएगी। अभी फ़िलहाल रंजना को दे देती हूँ। लो बेटा।